मैं अब प्रशांत गढ़वी साहब, मैं इसलिए आपके पास एक चीज समझना चाह रहा हूं कि ये दो दो चीजें, एक पॉलिटिकल इशू है और एक व्यापारिक इकोनॉमी या आर्थिक पक्ष कह लीजिए वो है। अमेरिका हमें भाई मैं ये मान लेता कि पॉलिटिकली हमारा बहुत फायदा हो रहा है, चलिए इकोनॉमिकली हमें कुछ नुकसान भी हो रहा है, लेकिन चूंकि देश का एक लार्जर वो पर्सपेक्टिव है और हम विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु को कुछ नुकसान होना ही होगा, तो साहब हम इसलिए नुकसान भी झेल रहे हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकली देखिए हमारी क्या वाहवाही हो रही है, इसलिए हम पॉलिटिकल हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। जो सैयद साहब हैं, जैसे यहाँ पे सैयद साहब भाई, मैं एक और चीज बता दूं, देश में ईरान में एक शिया आबादी बड़ी आबादी है, और मैं जहां पैदा हुआ हूं, जहां मेरी परवरिश हुई है, वो लखनऊ है, और लखनऊ में शिया आबादी बड़ी आबादी होती है, और बहुत से रिचुअल भारतीय होते हैं, मतलब जिसको हिंदुस्तानी रिचुअल होते हैं, ये जो हाथ में हम लोग रक्षा बांधते हैं, इन लोग कुछ और बोलते हैं, काफी चीजें इस 200-300-400-500 साल की सभ्यता से कॉमनली निकली हैं। वो खैर वो किस्सा किसी और दिन, और सैयद साहब से कहेंगे कि उस पर एक बार जो कॉमनैलिटी ऑफ रिलीजन है, खास करके जो लखनऊ में जिस तरह की कॉमनैलिटी है, जो क्योंकि भाषा की एक हम लोग की समान भाषा है उर्दू जबान, जिसको लोग आजकल मुसलमानों से वो करने लगे हैं, जो शुद्ध पूरी तरह से अकेली भारतीय जुबान है, इट इज 100% हिंदुस्तानी जुबान है, जिसको हम लोगों ने मालूम नहीं क्यों ढकेल दिया होता। ऐसे में प्रशांत गढ़वी साहब, ये जो सारा मामला हो रहा है, इसमें हमारा लॉस ही लॉस है। हम ठीक है, एप्स्टीन फाइल हो गया भाई, एप्स्टीन फाइल में तुमने जो कहा, अडानी जी ने जाके वहां पैसा भी कर दिया, वो भी कर दिया, नाक भी रगड़ ली, सब कुछ कर, लेकिन अब क्यों हम सरजो गोर को बुला के क्यों नहीं अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते? बाकी चीजें छोड़ दी, वेयर इज द प्रॉब्लम? और ये कुछ पॉलिटिकली हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा बाकी जो भी नुकसान हो ना हो, पॉलिटिकली हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। प्रशांत भाई। नहीं, हमारे देश की पिछले एक दशक से एक जो रवैया जो रुख रहा है कि बाहर जो हो इंटरनली देश में हम अड़ग रहने चाहिए, अखंड रहने चाहिए, हमें इंटरनली ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, पॉलिटिकल नुकसान विदेश में अगर होता है तो बहुत मायने नहीं रखता है। इंडिया में मुझे पॉलिटिकली कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि अभी जो सत्ता पे लोग जो बैठे हैं, वो लोग का ऐसा कोई एक्सपीरियंस देश के लिए, देश के प्रति, देश के लिए कोई ज्यादा नहीं है। उनको क्या मतलब, क्या जो आता है ना, एक इस बूंद की कीमत आप क्या जानो, वैसे एक देश की अंतरराष्ट्रीय तौर पे कीमत आप क्या जानो मोदी जी, वो कहने वाली बात है। क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है देश का शासन को, न तो उनकी पार्टी ने देखा है देश कैसे बनता है, देश कैसे चलता है, बायलैटरल रिलेशन क्या होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारा रुख और रवैया क्या होता है, ये उन्होंने कभी देखा ही नहीं और अपने आप में कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। सो ओवरऑल जो आप बोल रहे हो, पहले दिन से, आज नहीं, मतलब लास्ट टाइम भी जब ट्रंप सत्ता में थे, बीच में जो बाइडेन आए तो सब साइलेंट हो गया। आपने देखा होगा इंडिया का मतलब यूएस के साथ पूरा रिलेशन एक लिक्विड सिचुएशन में था, मतलब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं, कोई इतना ज्यादा संधि नहीं, ट्रीटी नहीं, कोई एमओयू नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो एक देश है, हम एक देश है। अगेन क्या हुआ, मतलब ट्रंप वापिस आ गए तो वापिस से जैसे पुराना दोस्त वापिस आ गया, अब तो हम दोनों भाई भाई। तो वो भाई भाई वाला जो नाता है, जो लास्ट टाइम तो साथ भी गए थे कैंपेनिंग में, इलेक्शन में, तो भाई भाई वाले नाते में कुछ ज्यादा ही नुकसान अपने देश को भुगतना पड़ता है। फायदा आज तक पता नहीं चला है किसी को, और बाहर भी नहीं आया है। जो आपने बोला, इवन अब तो गौतम अडानी जी को भी क्लीन चिट मिल गई वहीं से, आईसीजे से। तो ये भाई भाई वाले नाते में आप देखो मैक्रो लेवल से, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत हित बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है, रादर देन कंट्री का है, पूरा देश का हित, राजनीतिक हित, कूटनीतिक हित, वो कहीं मुझे दिखता नहीं है। हम सबको, मैं तो चलो बहुत ही छोटा आदमी हूं इन सबको समझने के लिए, लेकिन आप देश में किसी को भी आप ऐसे ही माइक थमा दो और बोलो कि जो भी चल रहा है, और इसमें मोदी जी का जो नाम बढ़ रहा है, ट्रंप के साथ जो इनका रिलेशन है, उसमें देश को क्या फायदा हो रहा है? अगर कोई 5 अच्छे फायदे यूएस के एंगल से मुझे समझा दे, मैं कल से राजनीतिक विश्लेषकगिरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो ये वो मोटा मोटा ये है कि वहां पर बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक एक ज्यादा देखा जाता है।
आज ये भाई साहब अभी बता रहे थे, तीसरा MT मैरीवेक्स, तीसरा MT जलवेर, MT सेटेबेलो और MT मैरीवेक्स करके जो तीसरा वेसल्स, जो आज जो तीसरा हमारा शिप था उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। अधिकृत तौर पे इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई कि कितने लोग थे, कितने को बचाया गया है। पर देखने की बात यह है कि हमारे नेवी की एक शिप के ऊपर अगर अटैक होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो भी लेता है नहीं लेता है, लेकिन देश के हित में और देश की नेवी की सिस्टम को कहीं ना कहीं मोटिवेशन देने के लिए भी उसका खंडन करना बहुत जरूरी होता है। और खंडन करने के बाद इसका सामना हम कैसे करेंगे, इसका बदला, जैसे इन्होंने बोल दिया, रिजवी साहब ने, आप देख लो कैसे बोल दिया कि आंख का बदला सर से लेंगे। तो हम तो विश्वगुरु है, हमारी शिप के ऊपर अटैक कैसे, हम इसको सहन भी कैसे कर सकते हो आप? और आज तक एक सिंगल बाइट एक्सेप्ट मिनिस्ट्री के जो PRO है वहां से आई है। तो ये तो मुझे लग रहा है ये पूरे देश को सोचना चाहिए कि आज 21 लोगों को बचाया, 3 लोगों को मारा गया, उसमें 20 लोग थे, इसका भी अधिकृत आंकड़ा नहीं आया हुआ है। पर तो फिर कल उठ के नेवी को या एयरफोर्स में जो लोग, हम जिस सैनिक के लिए हम इतना गर्व लेते हैं पूरे देश में, सैनिकों का बलिदान की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, सेना को विपक्ष जब भी कुछ बोलता है तो विपक्ष को भी बोला जाता है कि आपको हिंदुस्तान की सेना पे भरोसा नहीं है और इनका सेना का अपमान किया जाता है। तो भाई ये क्या हुआ? नेवी के 3 क्रू मारे जाते हैं, ये क्या हुआ? आपने नेवी का भी अपमान कर दिया, आपने इनको भी नहीं छोड़ा। ये समझने वाली बात है। और एक लास्ट बात कि ऐसा क्या दबाव, एप्स्टीन फाइल हो, गौतम अदानी हो, ईरान इजराइल, ईरान US जो भी हो रहा है, हम पहले से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हम पीस की ट्रीटी में मानते हैं और हम कभी भी कोई भी उसके सदस्य नहीं रहते हैं कि भाई मैं इस तरफ हूं या इस तरफ हूं। लेकिन जिस तरफ आप बैठे हो उसका आपको फायदा भी तो मिलना चाहिए। अगर आप पीस पे भी हो तो आपके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे 2-3 शिप, 2-4 शिप पहले छोड़े गए थे मार्च महीने के अंदर और हमने उसका गर्व लिया था। तो ठीक उसी तरह ओमान में अगर ये होता है, अटैक कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसी क्या दुश्मनी, क्या ईरान ने वहां से तेल ईरान से खरीद रहे हैं और वेनेजुएला से बंद कर दिया है, रशिया से नहीं ले रहा है, ये पूरा जो चक्कर है उसमें इंडिया के ऊपर ये जो राइवलरी जो रख के जो किया गया हुआ है, मैं तो यहां से बोल रहा हूं कि ये खंडन बहुत ही टॉप लेवल से आना चाहिए, सबको मतलब इसका वो होना चाहिए, वो अभी तक नहीं आया, सबसे बड़ा खेद है इसके लिए। रही बात पॉलिटिकल नुकसान की, तो यहां पर मजबूत है NDA, देश में सभी राज्यसभा मेरी, लोकसभा मेरी, सब स्टेट में तिरंगा हमारा केसरी और जो सेफ्रॉन वाली जो एक गेम चल रही है, इसमें ही ये लोग उलझे हैं और पूरे देश को उलझा दिया है हिंदुत्व के नाम पे। तो बाहर जो भी होता है, जो नुकसान होता है, और देशवासी को भी उसको कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक हिंदुत्व की बढ़िया सी ओढ़नी ओढ़कर बैठ चुके हैं, क्या बोले, मतलब नो कमेंट्स ऑन दिस, बट यस, ये सबको सोचना पड़ेगा और ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है इंटरनेशनल अफेयर्स की, जिसके लिए मुझे लग रहा है अपनी पॉलिसी, अपनी नीति विषयक जो बाबत है, जो जितनी भी, वो चाहे इंटरनेशनल अफेयर की हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, वहां पर बहुत ही, इसमें कौन सा डंका बज गया आप बता दीजिए? हमारा तो डंका बजता है हर बार। तो ये डंका जिसका बजता है उनका ये नुकसान, ये कौन ऐसे आप चला रहे हो, इसके जिम्मेदार आप हो, तो आपको बाहर आके बोलना पड़ेगा। जी आनंद साहब।